बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क में पेश आते हैं और रोज़ आ रहे होते हैं, ख़बरों में भी आप सुनते होंगे। लेकिन अगर इस तरह का वाक़या इस्लामाबाद में किसी ऐसी जगह पेश आ जाए जो कि रेड ज़ोन के करीब हो, सिक्योरिटी के लिहाज से ज़ाहिर बात है वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट होती है। पिछले दिनों एक खौफनाक वाक़या भी हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट होती है। लेकिन ये वाक़या किसी और मकाम पे नहीं, बल्कि आपको पता है यहाँ पे एक फैमिली पार्क है जिसे लेक व्यू पार्क कहते हैं। ये रावल डैम के पास है और यहाँ पे सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात गए तक फैमिलीज़ मौजूद होते हैं, बच्चों के साथ लोग मौजूद होते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तरफ बिल्कुल फैमिली वाला है और एक जो है वो मिक्स है। तो यहाँ पे ऐसा वाक़या होना जो है वो अज़ खुद एक तो अफसोसनाक अमर भी है और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान भी है, क्योंकि कल से जब से ये वाक़या पेश आया है तो लोग इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि आखिर ये वाक़या वहाँ कैसे पेश आ गया। इस अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान की मौत वाक़या हो गई है और दो नौजवान इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसील क्या थी, पहले क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया, और इसके अलावा भी दो वाक़यात इस्लामाबाद में कल ही पेश आए हैं। ज़रा इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि ये असल मामला था क्या। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जुम्मा वाले दिन जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के लेक व्यू पार्क में नामालूम, पहले कहा गया नामालूम हमला आवरों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया, जिससे मशहूर तफरीही मकाम पर मौजूद ख़ानदानों में खौफ व हिरास फैल गया। यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि पहले हवाई फायरिंग हुई और हवाई फायरिंग के बाद स्ट्रेट फायरिंग की गई वहाँ पर। पुलिस और शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने पार्क के अंदर मौजूद एक शख्स के ऊपर मुतअद्दिद गोलियाँ बरसाईं, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया और हमले में इसका एक साथी जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। अब दो साथी जो है ज़ख्मी, मैंने उनकी तस्वीर भी ब्लर करके थंबनेल पे लगाई हुई हैं। अचानक गोलियां जब चली तो उस वक्त शाहिदीन के मुताबिक पार्क में एक बड़ी तादाद में फैमिलीज़, बच्चे और बुज़ुर्ग जैसे लोग आए होते हैं वो मौजूद थे। और जो ही ये जो है गोलियां चली तो पार्क में भगदड़ मच गई। बाकायदा रिपोर्ट हुआ है, ख़वातीन और बच्चे चीख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो इस वाक़ये वाली जगह से कहीं दूर भाग जाएं। ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट है। शाहिदीन ने दावा किया कि पुलिस जो है वो बज़ाहिर ताख़ीर से जाए वक़ुआ पर पहुंची और हमला आवरों को उस वक्त बग़ैर किसी मुज़ाहमत के फ़रार होने में कामयाबी मिली। ये शाहिदीन ने, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे भी रिपोर्ट हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पुलिस जब वक़ुआ वाली जगह पे पहुंची, उन्होंने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, लोगों को वहाँ से जो पूछ की जाती है कैसे वाक़या हुआ, क्या कुछ हुआ। जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और जो लाश है उसे कहा गया कि एक को ज़ख्मियों को पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल जो है लाश और ज़ख्मियों को शिफ्ट किया गया। जबकि पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। ताहम उस वक्त तक जब ये रिपोर्ट हुआ उस वक्त तक बताया गया कि किसी भी शख्स की जो है वो गिरफ़्तारी की कोई जो है इतला नहीं थी और किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया था। और उसके बाद सेम डे ही दो और वाक़यात हुए। ये कौन थे, कैसे गिरफ़्तार हुए, क्या मामला था, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और बताया यह जाता है हुमक पुलिस के हदूद में एक अलग वाक़े में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में दो अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि सिकंदर के नाम से एक शख्स ने मुबैना तौर पर GT रोड पर कमर नामी शख्स पर फायरिंग की और ज़ख्मी कमर ने खड़े होने की कोशिश की तो हमलावर ने मुबैना तौर पर उस पर अंधाधुंध और फायरिंग कर दी, जिससे एक राहगीर भी ज़ख्मी हो गया। ये एक और वाक़या था और अस्पताल शिफ्ट किया गया। और इसके अलावा थाना सेक्रेटरीट की हदूद में जो वाक़या पेश आया वो आया। अच्छा, बताया जाता है कि जी इलाके में सेफ़ सिटी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस किसी को गिरफ़्तार करने में उसमें भी नाकाम रही, जो दूसरा वाक़या था। अब जो थाना सेक्रेटरीट की हदूद में लेक व्यू पार्क में जो वाक़या पेश आया उसकी तफसील क्या सामने आई। उसकी तफसील ये सामने आई कि यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। ये दोस्त थे, आपस में इनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दौरान इनके आपस में शदीद तलख़लामी हुई और इस पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ये कहती है कि फ़ायरिंग करने वाला जो मुलज़िम है उसका नाम मलिक हमीद है और ये बाराकऊ का रिहायशी है। और उसके अलावा जिन लोगों को गोलियां लगी फायरिंग के नतीजे में, हिकमतुल्ला वल्द नेमतुल्ला, ये खन्नापुल का रिहायशी था। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक अमर ये है, बताया ये जाता है कि ये वालिदैन का अकलौता बेटा था और ये मौका पर ही दम तोड़ गया। और इस वाक़े में अयाज़ और नईम नानी
जो नौजवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। और पुलिस ने फ़ौरी कार्रवाई करते हुए बाद में जो है वो जो मुलज़िम है जिसको नॉमिनेट किया गया था, मैंने आपको बताया है, उसे गिरफ़्तार कर लिया है। ये इतलात हैं और वाक़े से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। और ज़रा ये बताते हैं कि इस वाक़े में मज़ीद भी कुछ पहलू हैं जिनका मुझे थोड़ा जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उन्होंने बताया है कि क्या वाक़या है, लेकिन क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जो है इसको अनाउंस नहीं किया गया, तो इसलिए जो है उसके ऊपर इंशाअल्लाह तफसील आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। कहा यह जा रहा है कि इनका आपस में किसी ख़ातून के हवाले से कोई बातचीत हुई और उसके बाद ये, तो बाकी इंशाअल्लाह पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो ही इसकी तफसील सामने आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वाक़या शेयर करने का जो मकसद है वो यही है। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार तो कर लिया है क्योंकि सबको पता था कौन है। जो ज़ख्मी लड़के थे उन्होंने भी बता दिया कि किसने फ़ायरिंग की है और वाक़या कैसे पेश आया। पुलिस को उन्होंने तफसील बता दी। बर्डी थी और इनके आपस में तलकलामी हुई और उसके बाद उसने फ़ायरिंग की, उसके पास असलहा मौजूद था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसे एक मकाम के ऊपर जो कि फैमिली पार्क है, जो कि वहाँ पे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, बच्चे मौजूद होते हैं, फैमिलीज़ मौजूद होते हैं, वहाँ पे असलहे का आ जाना और फिर असलहे का इस्तेमाल होना और फिर उसके बाद मुलज़िम का वहाँ से बआसानी फ़रार होना, ये बहुत ही खौफनाक बात है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इस तरह के वाक़यात इस्लामाबाद में पेश पहले भी, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो बीप्ड अप हुई है और क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे G11 में कचहरी के बाहर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऑल्दो उसके सारे लिंक्स अफ़गानिस्तान और वहाँ से थे, लेकिन फिर भी ये वाक़या भी बड़ा जो है वो अफसोसनाक है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पुलिस ये कहती है कि इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इस वाक़े का भी हम चेक कर रहे हैं कि आखिर इस जगह पे ये असला पहुंचा कैसे। अगर आप लोगों ने लेक व्यू पार्क का चक्कर लगाया हुआ है, मैं तो अक्सर बेशतर जाता हूँ वहाँ, तो वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि पब्लिक पार्क है, तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। चेकिंग अगर मैं कहूँ कि जैसे कुछ गेट्स लगे होते हैं या कोई मेटल डिटेक्टर टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। लोग बड़ा खुलेआम वहाँ आ रहे होते हैं और खुलेआम जा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो फिर खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनकी रोकथाम बड़ी ज़रूरी है, जिनके चेक्स बैलेंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना और हमारे बच्चों को अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उन पर अपना रहम करम करे। बहुत आसान टारगेट होती हैं ये जगह। यहाँ पे भी चेक बैलेंस रखना, सिक्योरिटी को अलर्ट करना, चीज़ों को सेट रखना, ये भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और होनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी अफसोसनाक वाक़या पेश आ सकता है। पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। इंशाअल्लाह जो ही पुलिस से मज़ीद भी कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।